गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। 4 मेथड्स देखी थी हमने। फर्स्ट जो देखी थी वो देखी थी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स फ्रॉम हेलोएरिन्स, सेकंड सल्फोनिक एसिड से, थर्ड रिएक्शन फ्रॉम क्यूमीन एंड फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। नाउ वी विल डिस्कस द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरेटिवली स्टडी किया था कि जो अल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है, उसके बाद में फिनोल का होता है, देन ईथर, और सबसे कम किसका होता है, अल्कोहल का। आज की क्लास में अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कल लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने देखा था अल्कोहल शो 2 टाइप्स प्रॉपर्टीज़. इट इज़ versatile in nature. Versatile in nature means in some conditions it behaves nucleophile, or in some conditions it behaves just like as electrophile. Due to both nature, it show the all types of reaction in which it may be acid or base. First, the reactions in which it releases H positive ion behaves as nucleophile, and other reactions in which it remove hydroxyl group, it behaves as base, or we can say that electrophile. First of all, I want to start the reactions in which the alcohol show acidic nature. Other words, we can say the reaction involving cleavage of OH bond, कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें OH बॉन्ड ब्रेकडाउन होता हो, या फिर हम बोल सकते हो जिनमें H पॉजिटिव रिलीज होता हो, या फिर रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल का एसिडिक प्रॉपर्टी शो होता हो। फर्स्टली आती है इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स आर द एटम विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन. Alcohols, when react with metals, they forms alkoxide and remove H2 gas. कि जब अल्कोहल्स को मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं. लाइक व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, इट फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड. H पॉजिटिव निकला, सोडियम भी Na प्लस की फॉर्म में आता है. ठीक इसी तरीके से फिनोल के साथ रिएक्शन करता है तो फिनोक्साइड बनाता है. तो सोडियम एल्कोक्साइड प्लस क्या रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन गैस. इसी तरीके से टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है. जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड. ये एल्यूमिनियम टर्सरी है ना, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो एक कैटलिस्ट के फॉर्म में काम में आता है, जो बेयर-विल्कर ऑक्सीडेशन के अंदर हम इसको काम में लेते हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद मेटल्स, जिसके अंदर ये क्या करता है, अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स. सेकेंड देखें आप, फिनोल को जब मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, बहुत फेमस रिएक्शन होती है. व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम, इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड एंड रिमूव हाइड्रोजन गैस. कि जब सोडियम फिनॉक्साइड बनते हैं, कि बहुत फेमस रिएक्शन है. व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद सोडियम, इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. इन दिस रिएक्शन इफ़ वी यूज़ NaOH, कि अगर अब ये जो रिएक्शन है चाहे अल्कोहल के साथ हो चाहे फिनोल के साथ हो, अगर हम सिंगल मेटल नहीं लेकर के मेटल हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं तो इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा. इफ़ वी यूज़ इन दिस रिएक्शन NaOH, Na की जगह पे NaOH लेंगे तो Na तो यहाँ आ जा रहा है, H और Na का आपस में रिप्लेसमेंट हो रहा है. इसके साथ में अगर OH और होता तो H और OH मिलकर क्या बना देते, वाटर. वही बात है. In this reaction, if we use NaOH, then sodium phenoxide is obtained and remove H2O molecule. जी, अगर इस रिएक्शन के अंदर हमने बेस लिया है, NaOH लिया है, NaOH की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये क्या करता है, सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाएगा, प्लस क्या रिमूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है.
In above all reactions, alcohol and phenol show Bronsted base. According to Bronsted substance which releases H positive ion, they always behaves as acid. ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है, चाहे मेटल हो चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड हो, इन सारी रिएक्शंस के अंदर चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, ये क्या कर रहे हैं, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहे हैं. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन ऑल रिएक्शंस एसिड एंड बेस in all reactions alcohol and phenol they behaves as acid. और एसिड कौन सा, प्रोटॉन डोनर. प्रोटॉन डोनर मीन्स H प्लस डोनर. द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, गौर से देखें बेटा आप कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एल्कोहल की वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड पे. एक बार गौर से देखें आप, एल्कोहल के अंदर क्या होता है, ROH बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के पास में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. आर ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है. अब देखिए आप, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हमको ब्रेक डाउन करना हो तो ऑक्सीजन के ऊपर हमको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट करनी होगी, ताकि जब भी इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़े ये H को H प्लस की फॉर्म के अंदर निकाल दे. कहने का मतलब है जब तक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी तब तक H पॉजिटिव आयन नहीं निकल पाएगा. यहाँ पे जो R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. इसका मतलब है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोबेबिलिटी है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड कह रहे हैं. इसका मतलब R ग्रुप अगर जुड़ रहा है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक यहीं पे एक बार मान के देखें कि R की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो ये इधर खींचता, तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती तो ये H प्लस ईजीली डोनेट करता. अब देखो यहाँ पे एक R ग्रुप है, या फिर यहाँ वाले कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता. यहाँ अगर कोई कार्बन है उसके ऊपर R ग्रुप का नंबर अगर इंक्रीज होगा तो H प्लस के ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम होती जाएगी. इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी. तो क्या हम बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ R ग्रुप द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस. अदर वर्ड वी कैन सी दैट ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ R ग्रुप द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल बी डिक्रीजेस. समझ आई बात. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड R ग्रुप डिक्रीजेज इट्स पोलैरिटी. कि R ग्रुप इंक्रीज होने से इसकी पोलैरिटी डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी होने ही नहीं देते, तो इसका मतलब H जो है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है. सिंपली आप बोल सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होता है 1/R ग्रुप के. R ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो H प्लस के निकलने के चांस कम हो जाएंगे. और ब्रॉन्स्टेड कहता है कि H डोनर ही कौन होता है, एसिड होता है. तो R ग्रुप इंक्रीज होगा, इसका मतलब हमने एग्जांपल शेयर किए हैं. RCH2OH RR 2 ग्रुप रखे हैं, तीसरे पे 3 ग्रुप रखे हैं. तो जैसे जैसे R ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी. अदर वर्ड बोल सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसकी होती है, 1 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम एसिडिक कौन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है. इतना समझ में आई बात. इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है. ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा. कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स बाउंस होगा, ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए H प्लस को निकालने का चांस ही नहीं रहेगा. R ग्रुप 2 है, डोनर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा. इधर ग्रुप कितना है, 1 है. तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर फिर भी चांस बनता है कि H प्लस को रिमूव कर सकता है. जैसे जैसे R ग्रुप का नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसके निकलने के चांस कम होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी. मैंने ये नहीं कहा है कि इसमें निकलेगा ही नहीं, निकल सकता है अगर आप रेयर कंडीशन अवेलेबल करवाते हो, पर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये एसिडिक नेचर शो नहीं करता. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो, ये तो था अल्कोहल के अंदर कंपैरिजन कि अल्कोहल्स के अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की कंपैरेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी. अब देखो 2 एग्जांपल लिए हमने, अल्कोहल और वाटर लिए. तो एक बार गौर से देखना इस बात को. R ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है. इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या रिक्वायरमेंट होगी H प्लस देने की, नहीं है ना.
इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो H प्लस को निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जबकि इसमें देखो इसके पास तो खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो H प्लस ऑक्सीजन को नहीं देगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबल चांस रहेंगे कि H को H प्लस की फॉर्म के अंदर निकाल देगा यहाँ से। दोनों में से H प्लस कौन से में इजीली निकल रहा है, इसमें। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कमी है, उस कमी को जल्दी पूरा करेगा। तो जिसमें जितना जल्दी निकलता है H प्लस आयन वो उतना ही अच्छा क्या होता है, वो उतना ही अच्छा एसिड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो क्या है वाटर, ये क्या है अल्कोहल। तो वाटर के अंदर H प्लस के निकलने की प्रोबेबिलिटी जल्दी है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल में। इसमें R ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, कि वाटर की कंपैरिजन में जो अल्कोहल होता है वो वीक एसिड होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वाटर इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल। वाटर स्ट्रॉन्ग होता है, अल्कोहल कम होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इन अल्कोहल दे आर वीक एसिड देन वाटर। अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटे, ठीक है ना। ROH और HOH का पूछा जाएगा। ROH के अंदर तीनों देखे हमने, 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी आएगा। नेक्स्ट देखो ये एसिडिक कैरेक्टर किस में देख रहे हैं हम, फिनोल के अंदर देख रहे हैं। एसिडिटी ऑफ फिनोल देखेंगे। इन फिनोल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि जब बेंजीन रिंग के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो बेंजीन रिंग का ईच कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, किधर से भी हो पार्शियली डबल बॉन्ड उसके ऊपर होता है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की पावर बढ़ती जाएगी। कैसे? यहाँ पे जो अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल के अंदर sp3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर कम होती है। जैसे ही डबल बॉन्ड आते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है। ट्रिपल बॉन्ड आता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज हो रहे हैं डबल ट्रिपल इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एक ट्रेंड होता है परसेंटेज कैरेक्टर का। तो sp2 जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। यहाँ पे अल्कोहल में तो R ग्रुप जो था वो sp3 था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डोनर था। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अल्कोहल के अंदर जो फिनोल है उसके ऑक्सीजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, नहीं कि देने का। ठीक है, अब देखें इन फिनोल OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिड कार्बन विच एक्ट्स एज द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ड्यू टू दिस, यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर की वजह से इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अकर्स एट द ऑक्सीजन एटम, इट इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल और फिनोक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। इस पूरे में थ्योरी में मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि जो OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से अटैच है, ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर की बजाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। जबकि अल्कोहल में यहाँ वाला कार्बन जो R ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम में ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स की क्या आई है, कमी आई है। ऑक्सीजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उस पॉजिटिव चार्ज को ये बैलेंस करने के लिए H प्लस को उतना ही फास्टली निकालेगा। ठीक है, दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल रहता है फिनोक्साइड आयन, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस को निकाल देगा। H प्लस को निकालेगा तो फिनोल से H प्लस निकलने के बाद में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उसको अपन बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो रहेगा वो रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल रहेगा, जबकि अल्कोहल में से अगर आप H प्लस निकालते हो तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, और एल्कोक्साइड आयन के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है। तो अगर अल्कोहल और फिनोल की बात करेंगे, यहाँ तक इतनी बार समझ में आई कि फिनोल मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्टर रेजोनेंस के अंदर जाता है, इस वजह से। अब देखो, अगर हम अल्कोहल और फिनोल की बात करेंगे
तो अल्कोहल अगर H+ देता है तो RO- बनता है, फिनोल अगर H+ देता है तो बेंजीन रिंग पे O-, तो फिनोल के से बनता है फिनॉक्साइड आयन और अल्कोहल से बनता है एल्कोक्साइड। जो कंपैरिजन बता रही हूँ, जब आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, इस चीज़ का आंसर देना है आपको तब। तो एल्कोक्साइड आयन in acidic when alcohol show the acidic nature, it form alkoxide ion and phenol form phenoxide ion. In this alkoxide ion does not show resonance, other words no resonating structures are formed, while the phenoxide ion resonating structures are formed which increases the stability. देखा है पीछे OH group attached with the sp3 carbon, it attached with the sp2 carbon. R group decreases its acidity due to electron donating nature, while in phenol small h या phenyl group it increases the acidic strength due to electron withdrawing group. ये चारों के चारों फैक्ट जो हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने होते हैं जब आपसे कोई ये पूछे कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। ऐसा नहीं पूछे, ऐसे पूछ ले एक्सप्लेन हाउ द फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, या फिर ऐसे पूछ ले व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड एंड एल्कोक्साइड आयन। सारी एक ही बात है, फिनॉक्साइड एल्कोक्साइड आयन की टर्म में पूछे, एल्कोहल फिनोल की टर्म में पूछे, या पूछना चाहिए कि इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, तो कम्प्लीटली आपको यही लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, देखो इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन फिनोल एंड फिनॉक्साइड आयन की बात कर रहे हैं। ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन के ऊपर O- है, इसने अपना लोन पेयर दिया है। बेंजीन रिंग के अंदर इस बार निगेटिव चार्ज घूम रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो फिनोल से फिनॉक्साइड आयन पहले बना था, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में फिनॉक्साइड की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, लास्ट जो है वो फिनोल से स्टार्ट हुई है, सब में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। सारी स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ देखेंगे आप फिनॉक्साइड आयन से स्टार्ट जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर किसी के ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल है। दूसरी बात, रेजोनेंस के टाइम में अगर बेंजीन रिंग पे चार्ज घूम रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग पे चार्ज घूम रहा है, तो उसके अंदर चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज तो दोनों में सेम है, तो मोटा अंतर यही है कि इसके अंदर ये अनचार्ज है, उसके अंदर चार्ज है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि फिनोल और फिनॉक्साइड में से 3 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, उसमें 3 स्ट्रक्चर ऐसी जिस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो फिनोल की बजाय फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला मैंने ये लिखा है, फिनोल इज़ पीछे वाला लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनोल जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, बिकॉज ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देर इज पॉजिटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। पढ़ ली अपने बात। वाइल इन फिनॉक्साइड आयन नो चार्ज एट ऑक्सीजन एटम, सो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ है, पीछे की जो एल्कोहल वाली कॉन्सेप्ट थी उसमें हमने ये देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R ग्रुप। 1/R इसलिए था कि R ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट होता है, तो R ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। आज के बाद में इस चीज़ को एक गांठी बांध लें आप कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। I repeat the statement, acidic strength always directly proportional to electron withdrawing group, while basic strength directly proportional to electron donor group. अच्छा बेस होने के लिए डोनर ग्रुप का होना ज़रूरी है, अच्छा एसिड होने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करने के लिए डोनर चाहिए, और एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है,
तो लेने के लिए अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस होती हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की। देखो यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसा है, डोनर, तो फिनोल के कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल। ये एग्जांपल है। नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, 1 ग्रुप लेने वाला, 2 ग्रुप लेने वाले, तीनों ग्रुप लेने वाले। इसका मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप आएंगे उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। समझ आई बात। एक इसका नाम याद रखना, जो ट्राइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है उसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सबको ऐसे ही लगता है कि एसिड है, तो उसमें एक सिंगल एग्जांपल ऐसा होता है जो एसिड होकर के उसमें COH ग्रुप नहीं होता, तो कई बार ये पूछ लेते हैं आपसे पिक्रिक एसिड क्या है। ट्राइनाइट्रोफिनोल है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ट्राई सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट है उसको अपन पिक्रिक एसिड बोलते हैं, है ना, काफ़ी फेमस होता है। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज हुआ, डोनर ग्रुप डिक्रीज हुआ। फिनोल फिनोक्साइड आयन का याद रखना है। अल्कोहल फिनोल में क्या कंपैरिजन है अल्कोहल की। आज मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ पे पूरा का पूरा लेक्चर, होप्स आपको समझ आया होगा। अब इस चैप्टर को लिखते ही एक बार नोटबुक से दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको समझ आएगी बात। दूसरी बात, आप बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आप उनको सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।